अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है MTS 603 के मिड टर्म की प्रिपरेशन। इसमें आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों करवाए जाएंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट MCQs होंगे वो आप लोगों को क्लियर करवाए जाएंगे, उनके कॉन्सेप्ट, ताकि उससे रिलेटेड जो भी आप लोगों को MCQs आए आप लोग ईजिली कर पाओ। और आगे कुछ सब्जेक्टिव ऐसे क्वेश्चन जिससे रिलेटेड क्वेश्चन, अगर आपका एक आध क्वेश्चन क्लियर हो जाता है तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। अब चलते देख फर्स्ट MCQs की तरफ। हमारा फर्स्ट MCQs है, हाइल सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज इकोनॉमिकल फॉर द कंप्यूटर मेमोरी। इसमें इटरेटिव मेथड जो है वो इस लीनियर इक्वेशन के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है द बेसिक आइडिया ऑफ रिलैक्सेशन मेथड इज टू रिड्यूस द लार्जेस्ट रेजिड्यूल। हमारे जो रिलैक्सेशन मेथड में होता है, जो लार्ज उसकी वैल्यू होती है उसको हम जीरो में कन्वर्ट करते हैं। उसको जैसे हम R2 R1 में से माइनस करके उसको रिड्यूस करते हैं। इसमें क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू को हम जीरो पे रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है द जैकोबियन मेथड इज मेथड ऑफ सॉल्विंग अ मैट्रिक्स इक्वेशन ऑन अ मैट्रिक्स दैट हैज नो जीरो अलोंग इट्स मेन डायगोनल। इसका क्या बनेगा, ये सारे जो MCQ, ये जो थ्योरी टाइप आ रहे हैं MCQ, ये सारे आप लोगों की हैंडआउट्स में मौजूद है। अगर आप लोग एक बार रीडिंग करेंगे, पेपर से पहले एक बार रीडिंग लाजमी की जाती है, वरना मतलब इससे ये होता है कि आप लोगों के MCQs क्लियर हो जाते हैं। इसका क्या आएगा हमारे पास, मेन डायगोनल। नेक्स्ट है इफ A इज इक्वल टू n क्रॉस n ट्राइंगल मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, द इजन वैल्यू ऑफ A आर द डायगोनल एंट्रीज। जाहिर सी बात है, इसमें जो हम इसके लिए यूज कर रहे हैं वो डायगोनल ही होगी, ये ट्रू ही होगा। अब नेक्स्ट देखें, वो भी ट्रू है। इसमें 3 क्रॉस 3 ले रहे हैं तो 3 और डिफरेंट इजन वैल्यूज ही आएंगी हमारे पास। अब नेक्स्ट है हमारे पास, Which of the following is a reason due to which the LU decomposition of the system of linear equation। हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई हैं, x plus y is equal to 1 and x plus y is equal to 2 is not possible। यहाँ पे जो हमारे पास पॉसिबल नहीं हो सकता, ये देखिए, अगर हमारे पास एसोसिएटेड कोफिशिएंट सिंगुलर है देन भी ये पॉसिबल हमारा सोल्यूशन नहीं हो सकता। अगर इसका डिटरमिनेंट का मैट्रिक्स हमारे पास जीरो हो जाएगा तब भी ये सोल्यूशन बन ही नहीं सकता, मतलब वहीं पे कैंसिल है। अगर ऑल ऑफ वैल्यूज ऑफ LS एंड US कांट बी एवेलुएटेड, अगर हमारे पास L और U की वैल्यूज नहीं निकल सकती डायरेक्टली तब भी ये हमारे पास पॉसिबल नहीं होगा। तो मतलब इसकी जो ऑल ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट है, हायर यूजिंग रिलैक्सेशन मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रेजिड्यूल फॉर फर्स्ट इटरेशन ऑन द सिस्टम। अब यहाँ पे देखिए जरा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -4। यहाँ पे अगर हम इसको सोल्व करें, इसको प्रॉपर सोल्व किया जाएगा, लेकिन इसका एक और मेथड है। इसमें जो लार्जेस्ट है ना, देखिए यहाँ पे हमारे पास 2x प्लस 3y में और 3x में 3 की जो मतलब फर्स्ट इटरेशन हम करेंगे तो x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास जो लार्जेस्ट है वो हमारे पास 3 है। इन दोनों इक्वेशन में -4 लेस देन होगी, 2 भी छोटी है, 3 हमारे पास बड़ी है, तो हमारे पास ये आंसर है। उसके बाद है, गॉस सीडल मेथड इज आल्सो नोन एज मेथड ऑफ सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट। ये इसकी जब डेफिनेशन हम करते हैं उसके साथ इसमें कहा गया कि ये जो गॉस सीडल मेथड है ये हमारे पास सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट भी कहलाता है। नेक्स्ट है जैकोबियन मेथड, ये हमारे पास इटरेटिव मेथड होता है। आगे नेक्स्ट है द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 0y इज इक्वल टू 0 हैज डैश सोल्यूशन। अगर हमारे पास 0x और 0y हो जाएगा तब हमारे पास क्या होगा, नो सोल्यूशन, तो हमारे पास वो कोई सोल्यूशन नहीं बना रहा। लेकिन अगर बाई चांस x या y की वैल्यू दोनों में से किसी एक की वैल्यू होगी तब वो हमारे पास होगा यूनिक सोल्यूशन। अब नेक्स्ट है, स्पार्स मैट्रिसेस अराइजेज इन कंप्यूटिंग द न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ डैश। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास स्पार्स में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इसमें हमने क्या देखना है, हमने ऐसे 3 को सिलेक्ट करना है जिसमें हमारे पास क्या, x की सबसे पहले वो लिखना है जिसमें x लार्जर होगा। देखिए फर्स्ट में हमारे पास 4, 5 और 7 है ना, तो 7 लार्जर होगा, तो 7 हमारे पास फर्स्ट पे आना चाहिए। C में देखिए 7 पहले है, उसके बाद दूसरी लाइन में वो आनी चाहिए जिसमें y की वैल्यू मतलब के ग्रेटर है। जैसे ये देखें, दूसरे में 3x बड़ा था, 2x छोटा था, तो C की वैल्यू में आप देखें ना जरा, तो 3 हमने ऊपर लिखा और 2 नीचे लिखा, और लास्ट पे हमारे पास x3 की वैल्यू होनी चाहिए बड़ी। तो इस तरह हमारे पास ये, आप लोगों को अगर इसके रिलेटेड भी कोई MCQ आता है तो आप लोगों ने यही प्रोसेस करना है कि सबसे पहले x की लार्जर होनी चाहिए, जैसे सबसे बड़ा x होना चाहिए, 7x है ना, तो दूसरे में हमारे पास x2 की ग्रेटर होनी चाहिए, तीसरे में x3 की। तो इस तरह अरेंज करके वो वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट है, गॉस जॉर्डन मेथड इज सिमिलर टू, ये इसके होता है। नेक्स्ट है, हाइल यूजिंग पावर मेथड फ्रॉम द रिजल्टेंट नॉर्मलाइज वेक्टर U5 हमारे पास गिवन है। अब इसमें क्या आप लोगों ने मेथड करना है कि अब सिर्फ डायरेक्ट सिंपल इतना लिखना है कि एक हमारे पास जो ईजन वैल्यू है, मतलब ये हमारे पास 12
0.4817 ये हमारे पास इजन वैल्यू, और दूसरा हमने डायरेक्ट वैसे का वैसे ही लिखना है, जो दूसरा है ना वो सेम एज होना चाहिए। देखिए बाकियों में चेंज है। हमने इसका मेथड ये होता है कि अगर आप लोगों को सिंपल U5 की वैल्यू दी होगी ना, तो उसमें जो ग्रेटर देन होगा उसको हम बाहर निकाल लेंगे। जैसे अब ये है, ये हमने बाहर निकाल लिया, तो ये देखें ये लैम्डा की वैल्यू ये हो गई और एक्स की वैल्यू ये हो गई है। तो अब नेक्स्ट देखें, हमारे पास ये x की वैल्यू ये लिख दी हमने। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेंट कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ये देखिए ये भी दोबारा वही रिपीट हो रहा है कि सबसे पहले ग्रेटर 9x बड़ा था हमने लिखा, दूसरे में हमारे पास 12x बड़ा था, 4 छोटा था, उसके बाद नीचे में 7x बड़ा था और 5 छोटा था। तो हमारे पास इसका ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है इन जैकोबीज मेथड आफ्टर, ये आप लोगों की थ्योरी बेस है, ये आप लोग देख सकते हो कि इसका ग्रेटर देन है। अब नेक्स्ट है इफ ए का अगर हम डेटरमिनेंट लें बी या 3x3 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स A12। देखिए वो 1-2 का पूछ रहे हैं, तो हमें देखना है tan 2 थीटा जो हमसे पूछ रहे हैं वो ऊपर आना चाहिए। 2A12 आ रहा है ना, बाकी सब में किसी में भी नहीं आ रहा। तो जो यहाँ पे पूछा जाएगा, यहाँ पे जो हमारे पास पूछा जाएगा वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। अब नेक्स्ट देखें, पावर मेथड इज एप्लीकेबल इफ द इजन वैल्यूज आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये हमारे पास ट्रू है। हाई यूजिंग पावर मेथड द कंप्यूटेड वेक्टर, हमारे पास ये देखिए जैसे मैंने पहले समझाया था आपको कि U2 हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ U की पावर 2 1.8 माइनस 0.8 और माइनस 0.6। अब हमने इसमें क्या देखना है, जो ग्रेटर है तीनों में बड़ा कौन सा है। देखिए 0.6 भी छोटा है, माइनस 0.8 ये भी छोटा है, जबकि 1.8 जो है ये ग्रेटर है। तो इसको हमने बाहर कॉमन ले लेना है और बाकियों को हमने वैसे लिखना है। अगर ऊपर से कॉमन लेंगे तो माइनस 1.8 को डिवाइड करेंगे 1.8 पे तो 1 आ गया, दूसरे को डिवाइड करेंगे और तीसरे को भी डिवाइड करेंगे। हमने वो कोई नहीं लेना, ये इसका 2.8 बिल्कुल रॉन्ग है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन रॉन्ग है क्योंकि वो छोटा है, लास्ट वाला भी ऑप्शन रॉन्ग है, जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो राइट है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये भी थ्योरी है, n×n मैट्रिक्स AV इज इक्वल टू XV ही होता है, ये ट्रू है। अगर रिलैक्सेशन मेथड हमारे पास इटरेटिव मेथड होता है। नेक्स्ट है n×n मैट्रिक्स द नंबर x इज एन इजन वैल्यू ऑफ A इफ देयर एग्जिस्ट ऑफ अ नॉन जीरो। ये देखिए हमने पहले एक MCQ किया था, AV इज इक्वल टू XV होता है, ये हमारे पास राइट है। उसके बाद नेक्स्ट है गास एलिमिनेशन एंड गास जॉर्डन मेथड आर पॉपुलर अमंग मैनी मेथड। ये हमारे पास इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स होता है। अगर नेक्स्ट है द फर्स्ट रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है -√3 माइनस √11 एयोटा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको अदर रूट में चेंज करना है। तो हमारे पास जो एयोटा के साथ वाली वैल्यू होगी ना उसको हम प्लस करेंगे, मतलब यहाँ पे -11 है ना, 11 एयोटा। हमने पीछे वाली वैल्यू को कुछ नहीं करना, जो हमारे पास एयोटा की वैल्यूज होगी उसको हमने प्लस करना है। अब नेक्स्ट है हाई सोल्विंग अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय गास जॉर्डन मेथड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द पार्शियल पिवटिंग, जो पिवट होता है वो 0 हो जाता है इस इक्वेशन में। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 2 पॉइंट मेथड। सेकेंड मेथड जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, 2 पॉइंट मेथड होता है। इन जैकोबीज मेथड ये काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है अदर मेथड के निस्बत। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन द नंबर, हमारे पास ये नंबर्स दिए हुए हैं। अब देखें अगर हमारे पास 608, हम कौन सा डिजिट हमारा बढ़ेगा अगर आगे वाले पॉइंट के बाद जो इनसे आ रहे हैं, जैसे 03006, तो हमारे पास ये 8 जो है यही मतलब कि ग्रेटर होगा ना, फिर 9 के इक्वल बनेगा। अगर 0 छोटा होगा तो हमारे पास 7 आएगा, बड़ा होगा तो हमारे पास 9 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये 8 आंसर राइट है, ना कि 9। अब नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं, अब नेक्स्ट हमारे पास इसका सब्जेक्टिव पार्ट है, उसमें कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए जाएंगे जिससे आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन हमारे पेपर्स में आने हैं। अब उसमें देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास गिवन है, कुछ हैंडमेड बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए, क्वेश्चन सोल्व किए हुए हैं। ये देखें, अब क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट सोल्व x3 माइनस 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 फॉर द रूट्स बिटवीन x इज इक्वल टू 2 और 4। हमारे पास 2 रूट्स दिए हुए हैं जिसको हमने बाइसेक्शन मेथड के थ्रू करना है। इन जो स्टार्ट वाले कुछ मेथड्स हैं ना, बाइसेक्शन, सेकेंड और न्यूटन रैप्सन मेथड, इटरेशन मेथड, इन सब का जो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हुआ है, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। इसलिए आप लोग एक बार इसको समझ लेंगे तो आप लोगों का सारा ही ईजी हो जाएगा। देखिए हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इंटरवल कितने हैं, 2 दिए हुए हैं। तो इसको हम प्रोसेस करते हैं। देखिए जरा 2, 4 दिए हुए ना हमारे पास प्रोसेस, सॉरी यहाँ पे देखें हमारे पास इक्वेशन क्या दी हुई थी, x3 माइनस 9x प्लस 1। तो इस इक्वेशन को हमने लिखा कि ये f ऑफ x के इक्वल है। उसके बाद सबसे पहले हमने इंटरवल 2 इसको पुट करेंगे, देन 4 को करेंगे। पुट हमने किया x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमने क्या करना है, 2 पुट कर देना है। उसके बाद सोल्व करेंगे, 2 की पावर 3 तो 8 आएगा, माइनस 18 प्लस 1 तो हमारे पास -9 आंसर आएगा। अब सेकेंड जो हमारे पास है, हमने करना है 4
4 को पुट किया तो हमारे पास 29 आंसर आ गया। वैसे ही प्रोसीजर जैसे हमने ऊपर किया, इसी इक्वेशन में दोनों इंटरवल को पुट करना है। हमारे पास क्वेश्चन है क्या, उन्होंने कहा क्या है, रूट्स बिटवीन हमने मालूम करने हैं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट। बाइसेक्शन मेथड डबल मेथड होता है कि उसको आगे से आगे डिवाइड करते जाना है, 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। अभी देखिए हमारे पास 2 और 4 थे, हमने इसको पुट किया तो हमारे पास ये 2 आंसर आ गए हैं। उसके बाद इससे हमारे पास क्या होता है कि एक आंसर हमारे पास 2 था, दूसरा 4। हम इसको अब x3 निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था x2 इज इक्वल टू x0 प्लस x1/2। ये हमारे पास बुक में गिवन है, कुछ फॉर्मूलाज आप देख लेंगे तो आप लोगों को इजी हो जाएगा। ये देखिए अब यहाँ पे x0, अगर यहाँ पे हमने x3 मालूम करना होगा तो x1 प्लस x2। अब यहाँ पे हमने ये लिख के इसकी वैल्यूज पुट करनी तो हमारे पास x2 आ जाएगा। अब हमने नेक्स्ट प्रोसेस करना, क्योंकि हमने 3 इटरेशन, नॉर्मल जो हमने बाइसेक्शन करनी होती है उसमें 3 इटरेशन करनी होती है और फाइंड करके हमारे पास आंसर आ जाता है। अब देखिए जरा, अब x को अगर हम यहाँ पे ये 3 निकला है ना तो x2, अब इसको हम 3 पुट करेंगे उसी इक्वेशन में। अब 3 पुट किया तो हमारे पास 1 आंसर आया, तो मतलब कि ये लेस देन है 0 से। उसके बाद देखिए जरा x3 फाइंड करना, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि इटरेशन हमने 3 तक फाइंड करनी है। तो यहाँ पे पहले था x2 इज इक्वल टू x0 प्लस x1 था, अब यहाँ पे 3 फाइंड करना है तो x1 प्लस x2/2। तो इन दोनों की वैल्यूज लगा के हमने पुट करके उसी इक्वेशन में दोबारा लगा के हमारे पास f3 भी निकल आएगा। सेम ऐसे करना, अगर आप लोगों ने नेक्स्ट भी करना है, इटरेशन जितनी फाइंड करनी चाहिए जितनी आप लोगों को बोला हुआ, इसमें गिवन नहीं है कि जितनी फाइंड करनी है, लेकिन अगर आप लोगों को बताया होगा कि 3 इटरेशन फाइंड करनी तो आप लोग 3 तक कर सकते हैं, 4 का कहा होगा तो 4 तक कर सकते हैं। सेम मेथड यही आप लोग यूज करेंगे। अगर आप लोग ये x4 जैसे यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया हुआ, इसको आप लोग चेंज करते जाएंगे, जैसे जैसे आप लोग नेक्स्ट जाएंगे यहाँ पे 3 और 4 आ जाएगा, फिर 4 and 5 आ जाएगा, बस यही चेंजेस है। नेक्स्ट है यूज रेगुलर फाल्सी मेथड टू फाइंड अ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन ln x माइनस cos x इज इक्वल टू, यहाँ पे आगे नेक्स्ट है, हाँ बस इज इक्वल टू 0 है। ये फॉर्मूला अगर हमारे पास गिवन होगा, इस पे हमने क्या करना है, रेगुलर फाल्सी मेथड। इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे आप लोग इजीली कर सकते हो, मैं इसलिए थोड़ा डिफरेंट निकाला था कि आप लोगों को समझ आते हैं। अब इसमें क्या कहा उन्होंने, फर्स्ट फाइंड अ रियल रूट ऑफ इक्वेशन 4 डेसिमल पार्ट प्लेसेस, मतलब 4 डेसिमल हमने निकालने हैं 3 इटरेशन के बाद। देखिए 3 है ना, 3 सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, हमने 3 निकालनी है। पहले हम 1 पुट करेंगे, ये हमें पॉइंट्स नहीं दिए हुए। लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमें पॉइंट्स दिए हुए थे, इसमें हमें पॉइंट्स नहीं दिए हुए, इसमें हमने खुद पुट करने हैं। पहले हमने 1 पुट किया जहाँ पे x था, पुट करके ये हमारे पास 1 पॉइंट निकल आया। उसके बाद 2 पुट किया तो हमारे पास दूसरा आ गया पॉइंट, ये देखें। फिर हमने ये कहा क्योंकि पहला माइनस में था दूसरा प्लस में आया तो ये लेस देन 0 है, मतलब कि नेगेटिव में आंसर आएगा। इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट ले तो ये लेस देन 0 होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास x3 फाइंड करने के लिए, ये हम पहला 2 तो हमने फर्ज कर लिया कि 1 और 2। अब नेक्स्ट हम फर्ज नहीं कर सकते, इसको हमने निकालना है x3, क्योंकि पहले के लिए हमें कुछ तो वैल्यूज होनी चाहिए ना, हमारे पास वैल्यू नहीं थी। इसमें हमने 2 वैल्यू हमने निकाल चुके हैं, तो हमारे पास इसमें उसमें फॉर्मूला था x2 इज इक्वल टू x0 प्लस x1/2। यहाँ पे चेंज है x2 माइनस x1, यहाँ पे वैसे चेंजेस होनी, जैसे हम नेक्स्ट जाएंगे वैसे ही हमारे चेंजेस आ जाएंगे। इन सब की वैल्यूज पुट करनी है। ये देखिए आप लोगों के सामने प्रोसेस, इसको आप मैथमेटिकली करेंगे तो हमारे पास ये आंसर एक आ जाएगा x3। अब x4 का भी हमने, क्योंकि उन्होंने कहा क्या था 4 डेसिमल 4 निकालने हैं, तो 4 का भी सेम इसी मेथड से निकालना है। ये आप लोग देख सकते हैं, इजी मेथड है। और इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इजीली कर सकते हो। आप लोग ने बस ये फॉर्मूला याद रखना है कि हर मेथड का फॉर्मूला आप लोगों के पास क्या गिवन है। जो हमने बाइसेक्शन का किया उसका थोड़ा सा डिफरेंट था, और हमारे पास ये जो रेगुलर फाल्सी है उसका ये फॉर्मूला है। अब नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द फर्स्ट 3 इटरेशन ऑफ द पावर मेथड अप्लाइड ऑन द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमारे पास एक ए दिया हुआ, एक मैट्रिक दिया, हम इसको लेट कर लेते हैं, और ये हमारे पास x0 गिवन है। हमने 3 इटरेशन फाइंड करनी है, और किसके थ्रू, पावर मेथड। पावर मेथड का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है कि ए एक्स, जो हमारे पास ए है उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास निकलेगा वो हमारे पास अगला x1 होगा। मतलब अगर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करवाते तो हमारे पास x1 निकलेगा, फिर x1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 निकलेगा। तो हमने 3 इटरेशन फाइंड करनी है। तो फर्स्ट इटरेशन के साथ हमने क्या किया, u1 हमारे पास ये है a और ये x का हमने वो ट्रांसपोज ले दी। उन्होंने कहा ना यहाँ पे देखिए ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज लेके ये आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखिए आप लोगों को मल्टीप्लाई करना शुरू से ही आता है, तो इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आता है। इसमें जैसे मैंने आप लोगों को MCQs में समझाया था, जो ग्रेटर देन होगा ना वो हमने इसको कॉमन ले लेना है। हमारे पास इसमें 8 ग्रेटर था, हमने बाहर ले लिया, ये देखिए लिख के। उसके बाद हमारे पास ये जो गिवन बनता है ये हमारे पास क्या होगा, x1 होगा, क्योंकि पहला x0 था, ये x1 होगा। अब सेकंड इटरेशन में हमने x1 को मल्टीप्लाई करवाना है a के साथ, तो हमारे पास गिवन निकलेगा ये देखें, ये हमारे पास निकलेगा। इसमें ग्रेटर क्या है, 4 पॉइंट, ये दोनों माइनस में, ये प्लस में, ये ग्रेटर है। इसको बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो बाकी दोनों को डिवाइड करवा देंगे। यहाँ पे बीच में अगर डिवाइड कराएंगे तो 1 ही आएगा। तो हमारे पास ये जो गिवन ये बीच वाला बनेगा ये हमारे पास x2 होगा।
x2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सेम एज इट तो हमारे पास x3 आ जाएगा। सेम यही मेथड है। अब नेक्स्ट आप लोगों को ये देखिए 3 एग्जांपल्स मैंने करवाई हैं, इससे आप लोगों को काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी आप लोगों के पेपर में और आपका काफ़ी हद तक पेपर सोल्व हो जाएगा। आप लोगों को बताती हूँ एमसीक्यूज के लिए क्वेश्चन के लिहाज से कौन कौन से चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप इसका थर्ड चैप्टर सोल्यूशन ऑफ नॉन सोल्यूशन बाइसेक्शन मेथड, मैंने इसका भी आप लोगों को तरीका समझा दिया है। रेगुलर फाल्सी मेथड, इसका भी मैंने आप लोगों को समझा दिया, अभी मैंने आप लोगों को करके दिखाया। और ये न्यूटन रैप्सन सेम ऐसे ही है जैसे ये लोग इनको करना है ना, इटरेशन फाइंड करनी है, थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होगा, बाकी सारा सेम मेथड है। उसके बाद ये देखिए जैकोबीज मेथड थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने लाजमी करना है। और रिलैक्सेशन मेथड, ये 4 5 ये 6 हैं, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा आप लोगों ने ये लेक्चर कवर करने, एक बार रीड आउट कर लें ताकि मैंने आप लोगों को तरीका तो समझा दिया, अब आप लोग थोड़ा सा मेहनत करें खुद तो आप लोगों का हो जाएगा। अब नेक्स्ट एक आप लोगों को एग्जाम्पल लास्ट कर देती हूँ। इसमें ए हमारे पास गिवन है, हमारे पास एक्स भी यू भी दिया हुआ है, ये हमारे पास 1 1 1 है। हम जैसे लास्ट में कर रहे थे ए को वी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये गिवन हो जाएगा। इसमें जो ग्रेटर होगा 14 ग्रेटर है ना, तो ये हमने बाहर निकालना, ये हमारे पास लैम्डा होगा क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, फाइंड द इजन वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट मॉड्यूल। लार्जेस्ट मॉड्यूल मतलब कि लैम्डा, इसमें लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 14। अब नेक्स्ट हमने ये किया तो हमारे पास ये निकल आया V1 मतलब दूसरा निकला है, उसको दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये लैम्डा की वैल्यू निकल, जो ग्रेटर होगी वो हमने बाहर निकाल लेनी है। ऐसे ही तीसरे में करेंगे तो हमारे पास लास्ट पे जो होगा वो इसकी वैल्यूज़ निकल आएगी कि हमारे पास ये वैल्यूज़ है नेक्स्ट जो लास्ट पे होगा। तो सिंपल इसका मेथड है, तो प्लीज़ ज़्यादा इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आप लोगों के लिए ही ये किया जाता है। थैंक यू सो